हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्स 10। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम पढ़ रहे हैं मैक्स वेबर को। तो मैक्स वेबर का एक पहला लेक्चर हम सोशल एक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये वर्स 10 देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। और दिस इज माई क्वालिफिकेशन। आई क्वालिफाइड नेट, आई क्वालिफाइड JRF। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी क्वालिफिकेशन है दैट आई एम टीचिंग सिंस द एज ऑफ 17। मुझे पढ़ाना आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियसली। तो देखो, अगर आपको इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगी वगैरह वगैरह। बाकी देखते हैं वर्स 10 क्या होता है। अभी तक हमने कुछ मैक्स वेबर के बारे में जाना है, वो एक बार रिपीट कर लेंगे थोड़ा बहुत। एक तो मैक्स वेबर इंटरप्रेटिविस्ट है। इंटरप्रेटिविस्ट इंटरप्रेटिविस्ट का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना, ठीक है। सेकंड चीज़, ये फोकस करते हैं माइक्रो सोशलॉजी पे। माइक्रो सोशलॉजी, ये मैक्रो सोशलॉजी पे फोकस नहीं करते। अब माइक्रो मैक्रो क्या है मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा। तो एक वर्ड है वर्स्टेन। वर्स्टेन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। मतलब मैं समझा रहा आपको क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि वो एक कहावत सुनिए ना, इफ़ यू वांट टू इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड someone's situation, if you want to understand someone's situation, try to be in his shoe। मतलब ऐसी कोई रैंडम चीज़ मैंने बता दी है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी को वाक़ई समझना है तो आपको अ, उसको अपने आपको उसकी सिचुएशन में जाके देखना होगा। अगर आपको वाक़ई किसी को समझना है ना, तो आपको उसकी सिचुएशन में जाके देखना होगा, तब आप उसको समझ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जैसे मान लो एक बॉस है आपका, ठीक है, और आप उसके वर्कर हो, एम्प्लॉय हो। एक बॉस है और आप उसके एम्प्लॉय हो। अगर बॉस ने आपको डांटा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको बुरा तो लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी सिचुएशन में जाके सोचो, अगर आप बॉस होते तो क्या आप वैसे ही करते? तो इसी को कहते हैं वर्स्टन। वर्स्टन का मतलब है कि आप उसकी सिचुएशन में जा मतलब वर्स्टन का बेसिक मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करना उसकी सिचुएशन को, कॉन्टेक्स्ट को। सिर्फ ये नहीं कि जैसे बॉस ने आपको डांट दिया तो आपने कहा कि बॉस ने मुझे डांट दिया, नहीं। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखना है आपको, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं वर्स्टन। ओके, देखो, अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन। सोशल एक्शन क्या होता है आपको पता है बेसिकली। सोशल एक्शन होता है जिसके पास सब्जेक्टिव मीनिंग होती है और जो टुवर्ड्स अदर्स होता है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। ओके, तो अंडरस्टैंड द सोशल एक्शन बाय पुटिंग योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ द एक्टर टू ग्रैस्प द सब्जेक्टिव मीनिंग बिहाइंड देयर एक्शन। आई बात वही मैंने बताया कि अगर आपको किसी को समझना है तो उसकी जगह रख के देखना होगा आपको खुद को। तब जाके आप समझ पाओगे कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो फालतू में आपसे कुछ कह रहा है या फिर सच में उसकी सिचुएशन वर्स है। तो ये सब कब समझ में आएगा? जब आप खुद को उसकी जगह रखोगे। आगे देखो, तो वही है, आप इसको पढ़ सकते हो एक बारी। देखो, इट इज़ अबाउट सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ द पर्सन एक्टिंग। मतलब किसी ने कुछ किया, सोशल एक्शन। अगर वो अकेले कमरे में बैठ के करता तो सोशल एक्शन नहीं होता। और आप उसको समझते कैसे? वर्स्ट का मतलब क्या है समझना। आप उसको तब समझते ना, एक मिनट, हाँ, स्पेलिंग गलत हो गई। क्या है स्पेलिंग? ठीक है। आप उसको तब समझोगे ना जब वो आपके आसपास होगा, या आप उससे अफेक्ट होगे, या आपको वो दिख रहा होगा। आप उसको तब समझोगे। लेकिन अगर आप एक अकेले कमरे में बैठे हो और वो कुछ भी यहाँ पे कर रहा है, वो टीवी देख रहा है, मान लो ये पर्सन यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे टीवी चल रही है और पर्सन टीवी देख रहा है, तो आप क्या उसको समझोगे? आपने उसको देखा ही नहीं।
आप ऑब्जर्व तो तब करोगे ना जब आपके सामने कुछ होगा। तो इसलिए वर्स 10 के लिए सोशल एक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल एक्शन का मतलब सब्जेक्टिव मीनिंग होनी चाहिए और टुवर्ड्स अदर्स। तो टुवर्ड्स अदर का समझ में आया आपको कि जब आप सामने होगे तभी तो आप समझोगे, वरना क्या ये समझोगे? वो अकेला बैठ के टीवी देख रहा होगा तो क्या समझ लोगे आप उसको? नहीं समझोगे ना। फिर सब्जेक्टिव मीनिंग, अगर कोई मिमिक्री कर रहा है, जैसे कोई बच्चा है मिमिक्री कर रहा, तो आप क्या समझोगे उसको? उसको समझने लायक कुछ है? नहीं है, वो बस मिमिक्री कर रहा है आपकी। तो क्या यहाँ पे वर्स 10 अप्लाई हो सकता है? नहीं। वर्स 10 कब अप्लाई होगा? जब सोशल एक्शन होगा तभी वर्स 10 अप्लाई होगा। क्योंकि अगर वो मिमिक्री कर रहा तो वो सोशल एक्शन नहीं है, और सोशल एक्शन नहीं है, वो सिर्फ मिमिक्री कर रहा है, तो आप उसे समझने क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि कोई पर्सन मिमिक्री कर रहा है तो आप क्या समझना चाह रहे हो? वो तो बस मिमिक्री कर रहा है, क्या समझ लोगे तुम? दूसरी चीज़, अगर टुवर्ड्स अदर नहीं है तो भी आप उसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप हो ही नहीं ना वहाँ पे। टुवर्ड्स अदर्स अगर नहीं है, वो अपने में बैठ के कुछ कुछ कर रहा, तो क्या क्या समझ लोगे आप उसको? आई बात समझ में कि वर्स्टन होने के लिए सोशल एक्शन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक्शन मस्ट बी स्टडीड फ्रॉम इनसाइड। आपको एक्शन को अंदर से ही समझना है और बाहर से भी ऑब्जर्व करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो, अगर कभी कभी समझ में नहीं आता तो वेट कर लिया करो, एग्जाम्पल्स रहते हैं, सब समझ आ जाएगा। देखिए, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए, एक पर्सन है ऋतु, वो कैंडल लेके एक गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़ी है। अब गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़ी है तो कुछ तो रीज़न होगा। अगर वो कैंडल लेके गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़ी है तो कुछ रीज़न होगा उसका वहाँ पे खड़े होने का। तो जैसे कि एक होता है पॉजिटिविस्ट, एक होता है इंटरप्रेटिविस्ट। इंटरप्रेटिविस्ट, तो पॉजिटिविस्ट कौन थे? एमाइल दर्कहाइम, ही वॉज पॉजिटिविस्ट, दर्कहाइम। और कौन थे? मार्क्स, ये भी पॉजिटिविस्ट में आते हैं। इंटरप्रेटिविस्ट में कौन आता है? मैक्स वेबर। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिविस्ट होता और ये ऋतु कोई पर्सन है जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर कैंडल लेके कुछ भी कर रही है, खड़ी है, तो पॉजिटिविस्ट ये कहता कि एक लड़की है जो कि कैंडल लेके बारिश में 8 बजे खड़ी है गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर। ये होता है पॉजिटिविस्ट। कि पॉजिटिविस्ट सिर्फ देख के बताते हैं कि देखो यार, वो कैंडल लेके खड़ी है, बस। मतलब ये ऐसे फैक्ट बता देते हैं आपको कि देखो ये हो रहा है, ठीक है, बस बात ख़त्म। या जिसको आप डाटा भी कह सकते हो, तो उनने बस बोल दिया कि ये कैंडल लेके 8 बजे खड़ी थी, बस ये इनका पूरा स्टेटमेंट है, इसके अलावा ये कुछ नहीं बोलेंगे। इंटरप्रेटिविस्ट होते हैं, मतलब मैक्स वेबर, जो बाल की निकालते हैं खाल, बताया मैंने आपको भी, ये निकालते हैं बाल की खाल। तो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वो लड़की आखिरकार गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर कैंडल लेके क्यों खड़ी हुई बारिश में। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो प्रोटेस्ट कर रही है करप्शन के खिलाफ। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिस में देखो करप्शन तो होते ही है, तो हो सकता है करप्शन के खिलाफ वो ऐसे प्रोटेस्ट कर रही हो। सेकंड, ये भी हो सकता है कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था उसके खिलाफ वो कैंडल लाइट विगिल कर रही है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा, ये भी तो हो सकता है कि कोई कल्चरल या फिर रिचुअल कोई कल्चरल या फिर रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म कर रही हो। जैसे हम लोग नवरात्रि हो या फिर गणेश विसर्जन हो, तो हम लोग बहुत सारे, या फिर मुहर्रम हो, आपने देखा होगा, तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कोई नॉर्मल पर्सन देखेगा बाहर का पर्सन तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि भाई ये कर क्या रहे हैं ये लोग, है ना? देखा होगा आपने कि हम लोग जैसे कि अपने रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग के लिए तो नॉर्मल चीज़ है, बट अगर कोई बाहर से पर्सन आएगा तो उसका दिमाग फट जाएगा कि हो क्या रहा। जैसे कि जैसे कि आपने वो साउथ में देखा होगा, वो लोग एक कुछ रस्सी वगैरह ले लेते हैं और खुद में मारते हैं। अब अपने लिए वो नॉर्मल है, वो अपने लिए वो रिलीजियस ड्यूटी है, रिलीजियस परफॉर्मेंस है एक, बट बाहर वालों के लिए तो नहीं है ना। वो तो दिमाग ख़राब हो जाएगा उसका देख के कि ये कर क्या रहे हैं, ये लोग अपने आप को हार्म क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही मुहर्रम में शायद होता है कि वो लोग अपने आप को हर्ट करते हैं। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये वाली, ये वाली
और ये वाली। अब आपको पता कैसे चलेगा? आपको उससे बात करनी पड़ेगी या फिर आपको उसके आसपास के लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे, लड़की ऐसे खड़ी क्यों है। ऐसे होता है ना, जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट जब कोई होता है तो या तो हम उस पर्सन से ही बात कर लेते हैं कि भैया बताओ हुआ क्या, या फिर जो आसपास के लोग होते हैं ना, हम उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था, अच्छा ऐसा, ऐसे करते हैं ना आप। तो जब उससे बात करी हम लोगों ने तो पता चला कि एक्सीडेंट का इशू था, ड्रंक ड्राइविंग थी, इसी चक्कर में वो स्ट्रिक्ट लॉस की डिमांड कर रही है। मतलब बेसिकली किसी ने ड्रंक ड्राइव करके उसके फ्रेंड को, गलत वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, उड़ा, नहीं एक मिनट, एक्सीडेंट कर दिया, तब हैवी एक्सीडेंट कर दिया, मुझे वर्ड आया था उड़ा दिया, सॉरी, ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो नाउ यू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट वॉट शी इज़ डूइंग बट वाई। पॉजिटिव से बताते हैं वॉट इज़ हैपनिंग, वॉट शी इज़ डूइंग, वॉट इज़ बीइंग डन, ये सब बताते हैं पॉजिटिविस्ट वाले। पॉजिटिविस्ट का काम है ये बताना कि हो क्या रहा है, और इंटरप्रेटिविस्ट का काम है ये बताना कि समथिंग इज हैपनिंग, तो वो क्यों हो रही है। इज इट क्लियर फॉर यू? आगे देखते हैं। देखो, दो टाइप के वर्स्टन होते हैं, तो वेबर ने दो टाइप के वर्स्टन दिए। एक तो है एल्ट्रुलस वर्स्टन, दूसरा है आर्कलेरेंडर्स वर्स्टन। अब दोनों का देखो मतलब क्या है। इस वाले का मतलब है कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो दूर से, मतलब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, आप इंटरेक्ट नहीं करते या फिर बहुत घुसने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि यहाँ देखो, सीइंग समवन रनिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग दे आर रनिंग, दैट्स इट। मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव जैसा, कि जैसे मान लो कोई पर्सन लकड़ी काट रहा था, कटिंग वुड, तो ये आपने देखा कि वो लकड़ी काट रहा है, आपने कहा कि वो लकड़ी काट रहा है, कटिंग वुड। तो ये है आपका एक्टुलस वर्स्टन। क्या आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसको? एक्टुलस, ओके। तो एक्टुलस वर्स्टन क्या होता है कि वो कटिंग कर रहा था लकड़ी, आपने बता दिया कि हाँ भैया वो लकड़ी काट रहा था, बात खत्म। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। आपको बस देख के या सुन के कुछ पता चल जाए तो आप कह देते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? कि आपने लकड़ी काटते उसको देखा, या आपने सुना कि बगल में ड्रिल मशीन चल रही है तो आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सिंपल। तो या तो देख के या सुन के आपने कुछ एज्यूम कर लिया। जैसे मान लो आपके बगल में पार्टी चल रही थी, आपके बगल में मान लेते हैं एक एक घर है, एक होम है, जहाँ पे बहुत ज़ोर से डीजे बज रहा है, साउंड की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर से। इतना क्लियर है कि भाई घर, एक आपका घर है, उस सबके घर के पास एक घर है जिसमें डीजे बज रहा है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, और आपने ये सोचा कि पार्टी चल रही है। ठीक है, इतना तो क्लियर है, क्योंकि आपको डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही है तो ऑब्वियसली पार्टी चल रही है। आपने देख के और सुन के पता किया, या तो आपको डीजे की आवाज़ आ रही है, या तो आपने डीजे देख लिया तो आपने एज्यूम कर लिया कि अच्छा पार्टी हो रही होगी। इज इट क्लियर? तो ये है एल्ट्रुलस वर्स्टन। अब आर्कलेरेंडर्स वर्स्टन क्या कहलाता है? एक तो मेरा बोल नहीं पा रहा मैं इसको, क्या पढ़ते हैं भाई इसको? ठीक है, जो भी पढ़ते हो तुम समझने में फोकस करो। इसका मतलब है कि आप थोड़ा डीपली पता करने की कोशिश करते हो कि चल क्या रहा है। जैसे मान लो एक पर्सन जो कि रन कर रहा है, यहाँ पे रन कर रहा था तो आपने कह दिया वो रनिंग कर रहा है, लो बात खत्म। कितना सिंपल है। राम कौन है? राम कौन है? ठीक है, वैसा वाला। तो यहाँ पे पर्सन रनिंग कर रहा है तो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रनिंग क्यों कर रहा है। तो इन्होंने थोड़ा बहुत ताका झाकी की, डिटेक्टिव बने ये थोड़े से, फिर इन्हें पता चला कि ये जो पर्सन है वो रनिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बस पकड़नी है, वो लेट है। क्लियर? यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं,
यहाँ पे आप जो देख रहे हो या जो हियर कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप बता दे रहे हो कि ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आप उसका मोटिव जानने की कोशिश करते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये कभी-कभी गलत भी हो सकता है। जैसे कि ये मान लो पार्टी चल रही है, मतलब पार्टी नहीं चल रही है, डीजे रखा है, साउंड बज रहा है, तो आपको लगा पार्टी चल रही होगी। पर क्या पता सिर्फ़ डीजे रखा हो और बज रहा हो और बाकी जो सारे रिलेटिव हैं या फिर घरवाले वो लड़ाई कर रहे हों, दे वर फाइटिंग किस चीज़ को लेके? किसी भी चीज़ को लेके। तो आई होप आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम सिर्फ़ देख के या सुन के पता लगाते हैं कि हो क्या रहा है, और यहाँ पे हम मोटिव ढूँढने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का मोटिव क्या है? आगे देखो, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होती है वेस्टर्न को समझने की। पहले तो आप ऑब्ज़र्व करते हो सबसे पहले कि देखें तो हो क्या रहा है। जैसे मान लो अगर आप सबसे पहले आप करते हैं ऑब्ज़र्व। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई एक सिचुएशन है, कोई किसी को गन मार रहा है, कुछ भी कर रहा है और आप बहुत तेज़ भाग के जा रहे हो, आपने एक लुक देख ही नहीं पाया, तो फिर आप ऑब्ज़र्व क्या खाक करोगे? सबसे पहले आप रुकते हो, ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ें। जैसे अगर कोई किसी को गन मार रहा है तो आप अगर वेट करोगे, रुकोगे वहाँ पे, ऑब्ज़र्व करोगे तो उसके बाद कुछ चालू होगा आगे। लेकिन आप अगर भाग के निकल जाओगे तो आपने कुछ ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाया वहाँ पे। ठीक है? आ रही बात समझ में कि सबसे पहले ज़रूरी है ऑब्ज़र्वेशन। किसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है रुको, ऑब्ज़र्व करो। ठीक है? उसके बाद ज़रूरी है कि उस पे सोचो। पहले उसको देखो, फर्स्ट सी और हियर, देन थिंक कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बाद सोशल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, हिस्टोरिकल फैक्टर सारे अप्लाई करो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 2 छोटे बच्चे हैं। ये एक बच्चा है 12th 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 नहीं, ज़्यादा हो गया, 12th नहीं, 7th का। ये एक बच्चा है 7th का और ये एक बच्चा है 6th क्लास का। ठीक है? अब ये बच्चा इसको इसकी तरफ गन पॉइंट आउट कर रहा है। गन पॉइंट आउट कर रहा है, गन। ठीक है? अब क्या है, सबसे पहले आपने ऑब्ज़र्व करा, रुके, आपने देखा या सुना, कुछ भी करा तो आपने ऑब्ज़र्व करा। उसके बाद सोच रहे हो कि यहाँ पे ये गन इसको दिखा रहा है तो क्या मतलब हो सकता है इसका। उसके बाद आप सोशल कल्चरल फैक्टर्स अप्लाई करते हो। जैसे मान लो अगर ये एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अ, लोगों के पास बहुत पैसा है, दे आर वेरी रिच। ठीक है? और बच्चे वहाँ के, आपने सुना होगा कि बच्चे वहाँ के शैतान हैं, चलो मान लेते हैं। ठीक है? और एक एरिया है जहाँ पे ये सेम सिचुएशन है, ठीक है? पर एरिया जो है वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो थोड़ी गुंडे टाइप के हैं। शैतान और गुंडे में अंतर होता है। गुंडे हैं या फिर वहाँ का जो एरिया है वो ख़राब एरिया है, वहाँ पे लोग जेल जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जो बच्चे हैं वो भी जुवेनाइल जेल जाते हैं। जुवेनाइल जेल जाते हैं। ठीक है? तो एक ये सिनेरियो है, सेम ही सिनेरियो है, और सेम सिनेरियो यहाँ चल रहा है। बना दूँ मैं क्या? यहाँ पे एक बच्चा है 7th का, यहाँ पे एक बच्चा है 6th क्लास में, तो छोटे-छोटे बच्चे हैं बेसिकली, ये बताना चाह रहा मैं आपको। और यहाँ पे गन पॉइंट आउट कर रहा है। सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वहाँ की जो सोशल लाइफ़ है या फिर वहाँ का जो एरिया है उसके हिसाब से आपको लगेगा कि शायद ये मस्ती कर रहे हैं। बट जब यहाँ पे सेम चीज़ हो रही होगी तो आपको लगेगा कि, मतलब यहाँ पे लगेगा आपकी जो गन है वो नकली है, फेक है, ये हो सकता है। बट यहाँ पे आपको लगेगा जो गन है वो रियल है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एरिया वैसा है। तो आपने पहले देखा, फिर आपने सोचा, फिर आपने कुछ फैक्टर्स लगाए, सोशल फैक्टर, कल्चर फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर्स वगैरह वगैरह, कि ये एरिया ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, फेक हो सकती है। और ये एरिया ऐसा है जहाँ पे जेल जाते हैं लोग, गुंडे वगैरह रहते हैं, जुवेनाइल जेल भी जा गए हैं बहुत बच्चे, तो यहाँ पे आपको ये सिनेरियो रियल लग रहा। तो फिर आप इंटरप्रेट करते हो उसके बाद कि यहाँ पे ये देखो, ये आपने देखा, ये सब देखा आपने, आपने ये सब देखा, उसका आपने ये कुछ दिमाग लगाया अपना, कुछ फैक्टर्स लगाए, उसका आपने ये इंटरप्रिटेशन निकाली यहाँ पे और ये इंटरप्रिटेशन निकाली यहाँ पे। सिचुएशन सेम है, बट
सोशल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आई और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आई। समझ में आ रहा है आपको कि वर्स्ट टेंस कितना मैटर करता है सेम चीज़, बस सिर्फ सोशल फैक्टर्स या फिर कुछ सोचने की वजह से आपको पता चला कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे वैसा। कंफर्म आप अभी भी नहीं है, बट आप एक कंक्लूजन तक पहुँच चुके हो। ओके, तो यहाँ पे क्या पता आप बस देख के निकल जाओ अपने काम पे। यहाँ पे आप रुके थे, देख रहे थे, फिर आप अपने काम पे निकल गए। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आपने आपको 100 डायल कर दिया आपने, कि क्या पता सच में यहाँ पे केस वेस चल रहा हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। एक बार ये फिर समझा दूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्टुलस वर्स्ट एंड में आप सिर्फ देख के या सुन के पता लगाते हो कि क्या हो रहा है, और इस वाले वर्स्ट एंड में क्या होता है कि आप मोटिव जानने की कोशिश करते हो कि वहाँ पे सच में क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब डीप में जाते हो, बाल की खाल निकालते हो बेसिकली। आगे देखते हैं। तो आई थिंक थोड़ा ही सा रह गया। हाँ, इतना रह गया। देखो, वर्स टेन की इसके बाद क्या है, ख़त्म है, चलो। तो वर्स टेन की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। इंपॉर्टेंस ये है कि आप सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो, कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन को अवॉइड कर देते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो ये बहुत ही अच्छे बच्चों का एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, मिस इंटर, जैसे आप अगर नॉर्मली देखते तो आपको लगता कि ये गन पॉइंट आउट करे हैं यहाँ पे, और फिर आपको लगता कि अरे पुलिस को तो फ़ोन कर देना चाहिए, बराबर 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 वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे जब आपने इंटरप्रेट करा तो को पता चला कि ये फेक है, गन ही फेक है। आ रही बात समझ में, कि क्या पता आप जो इंटरप्रिटेशन है वो ही गलत कर रहे थे। जब आपने सोशल फैक्टर्स यूज़ करे, आपने रोक के सोचा, तब आपको समझ में आया कि ये गन फेक हो सकती है। आई बात समझ में, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो मिस इंटरप्रिटेशन करने वाले होते हैं उससे बच जाते हैं। क्या पता कि जब आप वहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे आप खड़े थे, तो आपने एक बच्ची से जाके पूछ लिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो उसने बता दिया अंकल गन फेक है। ठीक है ना? तो आप पहले गन को रियल समझ रहे थे, आप पहले गन को रियल समझ रहे थे, बट जब बच्चे ने बता दिया कि फेक है, तो मिस इंटरप्रिटेशन से बच गए आप। आपको इंडिविजुअल की मीनिंग समझ में आई। मतलब आप क्या करते हो, वर्ड स्टैंड के थ्रू इंडिविजुअल मीनिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार ये देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। क्लियर है? वर्ड स्टैंड, वर्ड स्टैंड का मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंड और टू इंटरप्रेट। आप क्या करते हो, आप समझने की कोशिश करते हो और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो। इज़ इट क्लियर फॉर यू ऑल? बाकी आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो यू कैन लाइक, यू कैन शेयर, और यू कैन सब्सक्राइब, एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो। बाकी अपने सजेशंस या फिर जो भी कुछ चीज़ हो आप कमेंट कर सकते हो। सही रहता है जब आप कमेंट करते हो तो। ओके, हैव अ गुड डे, बाय। बंद कर दूँ मैं ये बस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बाय एवरीवन।